फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा मोटर्स के शेयर में 2 दिन से लगातार गिरावट जारी है और स्टॉक करीब 355 के ऊपर जाके वापस 300 के आसपास आ चुका है। तो क्या ये गिरावट और होने वाली है? क्या स्टॉक फिर से 300 के नीचे चला जाएगा या फिर ये खरीदारी का मौका बन रहा है? क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या संभावना बन रही है और ये गिरावट का माहौल क्यों बना टाटा मोटर के अंदर? आगे क्या संभावना बन रही है? ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म और साथ में हमारे हिंदुस्तान की ब्रोकरेज फर्म क्या कह रही है, इसके बारे में क्या राय निकल के आ रही है? क्या वो निवेश की सलाह दे रहे हैं या फिर इससे दूर होने की बात कर रहे हैं? तो टाटा मोटर की क्या संभावना बन रही है? क्या आगे निवेश कर सके और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, इसके टेक्निकल लेवल क्या है और साथ में इसके लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? साथ में टाटा पावर के अंदर भी आज गिरावट का माहौल है, तो क्या ये गिरावट का माहौल खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर नई लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? आने वाले समय में इसके क्या टारगेट रह सकते हैं और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। फ्रेंड्स, ये जो टाटा ग्रुप के 2 जो शेयर है, क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? ये संभावना है या फिर ये शेयरों में अब निवेश नहीं करना चाहिए? बाजार का माहौल क्या है? सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। आज टाटा मोटर का स्टॉक 316 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 319 की और इसने लो 306 का बनाया, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गया अभी। लेकिन 1 बजे के आसपास का टाइम है, 315 पर करीब 0.49% डाउन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो वापस थोड़ा सा रिकवर हुआ स्टॉक, थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव बनी हुई, लोगों की खरीदारी हो रही है निचले भाव से। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका भारी वॉल्यूम हुआ 17 करोड़ का। लेकिन आज फिर वॉल्यूम में अभी तेज़ी का माहौल आज बना हुआ है। 9 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है 1 बजे, तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। परंतु ये जो गिरावट हुई है, क्या ये खरीदारी का मौका बन रहा है? तो जो रिलायंस सिक्योरिटीज़ के जो रिसर्च एनालिस्ट है मिथुल शाह, उनकी तरफ से कहना है कि हर डिप में आपको खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। जितना टाटा मोटर्स गिरे उतना आपको खरीदारी के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको निवेश के लिए इसको मौका बनाए। तो उनका उनकी राय है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है और जितना आपको मौका मिले नीचे डिप में उतना आप इसमें खरीदारी करते रहे, क्योंकि ये स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है, इसकी अभी उड़ान बहुत ज़्यादा बाकी है। दूसरे जो एनालिस्ट है उनकी भी राय ले रहे थे। सबसे बड़ी बात, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? तो दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल टाटा मोटर के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट आई है और कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो है सेमीकंडक्टर्स की कमी। सबसे बड़ी बात यह है कि लग्जरी कार यूनिट लैंड रोवर की सितंबर समाप्त तिमाही में होलसेल वॉल्यूम में आधी गिरावट आ सकती है इस सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से। जगुआर लैंड रोवर की जून तिमाही में रिटेल सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी बढ़ोतरी हुई थी और इस कोरोना के मामले में कम होने के बाद डिमांड में सुधार का संकेत भी मिला था। लेकिन जो मटेरियल कम पड़ गया है वो प्रॉब्लम हो गई है बड़ी। सबसे सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, कंपनी के पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है और इस वजह से इनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। टाटा मोटर की चिप की सप्लाई में कमी को लेकर चिंता जताने के बाद ब्रोकरेज हाउस का इस शेयर के बारे में कहना है कि नोमुरा ने इसके ऊपर न्यूट्रल टारगेट दिया है और रेटिंग दी है 353 की। चिप की सप्लाई में कमी से नई रेंज रोवर के लॉन्च में देरी हो सकती है। कंपनी का मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में EBIT निगेटिव रह सकता है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट टारगेट दिया हुआ है, 300 का इसका टारगेट दिया हुआ है। चिप की कमी के कारण जगुआर लैंड रोवर के कारोबार में मुश्किल होगी, इससे EBIT मार्जिन निगेटिव रहेगा और दूसरी छमाही में डिमांड में तेजी बरकरार रहने से कंपनी को कुछ मदद मिल सकती है। तो ये 300 का टारगेट दिया गया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और नोमुरा ने 353 का टारगेट दिया है और उधर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इस पर बाय की टारगेट दी गई है, उनका 400 का टारगेट है। टाटा मोटर के सभी 3 बिजनेस रिकवर कर रहे हैं। देश में कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में साइक्लिकल रिकवरी हो सकती है। पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स बढ़ रही है। जगुआर लैंड रोवर की सेल्स में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसे कंपोनेंट्स की सप्लाई में कमी के कारण मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी उनका टारगेट 400 का, मतलब इसमें हमें बने रहने के लिए सलाह दी गई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से और उनका कहना है कि आगे आने वाले समय अच्छी खासी इसमें बढ़ोतरी होगी। ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी इसमें बाय का कॉल दिया गया और 375 की टारगेट दी गई है।
चिप की कमी से कंपनी के प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। हालांकि मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर पर हमारा पॉजिटिव रुख बरकरार है, क्योंकि ये अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहा गया लगातार कर्ज कम करने की कोशिश की जा रही है कंपनी की तरफ से, और चिप की कमी जरूर इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले समय में इसमें माहौल तेजी का बनेगा और इसके ऊपर बाय की कॉल रखी गई है और 375 का टारगेट दिया गया। तो सारे के सारे जो ब्रोकरेज हाउस है वो बुलिश है अभी भी, और इस स्टॉक को अभी बाय करने की सलाह दे रहे हैं। तो रियल में ये स्टॉक बहुत शानदार है, और जितना डीप में मिले इसमें खरीदारी करके रखनी चाहिए, ये आपको आने वाले समय में शानदार रिटर्न देगा ही देगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो हमने टारगेट दिए थे वो हमारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म सारे टारगेट अचीव हो गए थे। स्टॉक हमने लगभग 150 के आसपास खरीदा था, 348 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था। वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे फिर करेक्शन में आया था, फिर से 300 के आसपास खरीदारी करवाई थी। अभी भी स्टॉक फिर से आपको 300 के आसपास मिल रहा है, इसमें खरीदारी कीजिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक का लो इसका 100 रुपीज़ का है, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने 360 का हाई बनाया है, बहुत ही शानदार इसने दौड़ा है स्टॉक। पिछले एक साल में इसने 210 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 13.36% वापस करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। पिछले एक महीने में इसने -8.48% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और फिलहाल वातावरण थोड़ा निगेटिव बना हुआ स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। इसके सपोर्ट किया और टारगेट किया लॉन्ग शॉर्ट टर्म, वो भी हमारी बात देख लेते हैं पिवट लेवल के माध्यम से। तो यहाँ से और स्टॉक गिरेगा तो फिर 299 का पहला सपोर्ट है। स्टॉक अगर वहाँ से भी गिरा तो फिर 282 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट इसका 252 का है। तो बहुत ज़्यादा अगर गिरावट हुई स्टॉक के अंदर तो फिर ये आपको 250 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 346 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 375 तक चला जाएगा, और तीसरा इसका टारगेट 392 का है। तो यानी ये बिल्कुल 400 तक जाने को तैयार है। तो जैसे ही मौका मिले इसमें आप खरीदारी कीजिए, स्टॉक बहुत ही मजबूत है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। डेफिनेटली अगर आप 5 साल के लिए इसमें निवेश बनाए रखते हो, ये आपको 1000 में जाता हुआ दिखाई देगा। और इसमें आपको निवेश करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, जितना डीप में मिले आप बिल्कुल खरीदारी कीजिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, और कंपनी का सपना है कर्ज मुक्त होना कंपनी को, और कारोबार को लगातार बढ़ा रहे, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में वो सबसे आगे जाने वाले। साथ में जो सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है उसका पूरा फायदा उठा रहे, और स्क्रैप यार्ड बना रहे पूरे हिंदुस्तान में। तो कारोबार इनका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, यह स्टॉक कमाल करेगा, आप निवेश करके रखें। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टाटा पावर की। 1 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक ओपन हुआ 123 पर, हाई बनाई 124 की और लो है 122 का, और अभी 122 पर करीब 0.20% डाउन पर है। अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी 1 बजे के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी दिख रही है, परंतु स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, और टाटा पावर बहुत ही शानदार है खरीदारी के लिए। 100 रुपीज़ के आसपास तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें आप निवेश बनाए रखें, यह बहुत ही शानदार आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनी का कारोबार है, और आने वाले समय सरकार की पूरी हेल्प मिल रही है, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रही है सरकार, और इस वजह से स्टॉक में बहुत कमाल होने वाला है। साथ में दूसरी बात, टाटा मोटर्स और साथ में टाटा स्टील के जितने भी प्लांट हैं वहाँ पर भी अब ग्रीन एनर्जी के तहत सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा काम है। और एक बड़ा टाइप किया है टाटा पावर ने। टाटा पावर डेली डिस्ट्रीब्यूटर यानी टाटा DDL ने कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ग्रिड के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और एक बड़ी नई टेक्नोलॉजी उनको मिलेगी, जिसके तहत उनको कारोबार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बहुत अच्छी ये पार्टनरशिप से इनके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप की गई है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 45 रुपीज़ का इसका लो है, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने दौड़ते हुए 132 का हाई बनाया है। बहुत ही शानदार स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में 167% का शानदार रिटर्न दिया, 7.54% वापस करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 8.16% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक इस लेवल पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खरीदारी कीजिए, ये आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। इसके टेक्निकल लेवल फिलहाल न्यूट्रल बने हुए, यानी दोनों तरफ की लेंथ हो सकता है इसमें गिरावट भी हो या फिर शानदार तेजी बने। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो स्टॉक फर्स्ट सपोर्ट इसका 121 का है, स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 119 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट इसका 116 का है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट में 116 तक जा सकता है। यहाँ से दौड़ेगा तो फिर पहला टारगेट इसका 125 का है, सेकेंड टारगेट 128 का है, और थर्ड टारगेट 130 का। तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में ये आपको 130 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसमें आप निवेश कीजिए, आपको मालामाल कर सकता है। 5 साल के लिए अगर आप निवेश करते हो तो 500 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, और आप मैं बोलता हूँ 10 साल के लिए निवेश कीजिए, इसका टारगेट 1000 का है, आराम से ये स्टॉक 1000 तक जाएगा। तो बहुत ही अच्छे दोनों स्टॉक लग रहे हैं निवेश के लिए। लॉन्ग टर्म नजरिया रख के निवेश कीजिए, आपको मालामाल करेंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको कुछ लॉस हो जाए, परंतु लॉन्ग टर्म में इनमें आपको प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा।
तो निवेश बनाए रखे टाटा ग्रुप इन शेयरों पे भरोसा कीजिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।